आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट। ये टॉपिक एग्जाम में हर साल आता है, सो फोकस से पढ़ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट एक मस्कुलर पंप है जो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। इसका साइज अप्रॉक्स हमारी मुट्ठी जितना होता है और ये चेस्ट में लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और वेस्ट वेस्ट मटेरियल को वापस लेकर आना। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे वापस लेकर आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर ओवरव्यू में हम वॉल के बारे में पढ़ेंगे जो बीच में होती है हार्ट के बीच में एक मस्कुलर वॉल होता है जिसे बोलते हैं हम सेप्टम। ये हार्ट को राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है, सिंपल सा। इसके बाद है 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सिंपल है। और सबसे पहले मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड के बीच में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। तो राइट साइड जो भी होता है, मतलब कि राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर राइट एट्रियम की बात करें तो यहाँ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट वेंट्रिकल के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल्स सबसे थिक होता है क्योंकि इसे पूरी बॉडी में दूर दूर तक ब्लड पंप करना होता है। ये चीज़ याद रखना। जैसे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, उसी तरह हार्ट के अंदर 4 वॉल्स होते हैं। ये गेट्स की तरह काम करते हैं, ब्लड को पीछे वापस जाने से रोकने के लिए होते हैं, मतलब कि बैक फ्लो रोकने के लिए होते हैं। इसके बाद का टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से समझना। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा इजी एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है। डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हार्ट से 2 बार ब्लड पास होता है एक राउंड में। ये 2 टाइप्स की सर्कुलेशन होती हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता यह है कि राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है। लंग्स में गैस एक्सचेंजेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर आता है। फिर फ्रेश ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाता है। सिंपल है। मतलब हार्ट से लंग्स के पास ब्लड गया और लंग्स से फिर वापस हार्ट के पास आया। ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड हार्ट से निकलता है, बॉडी में जाता है और बॉडी से ब्लड फिर वापस हार्ट में आ जाता है। थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरी के थ्रू बॉडी में जाता है। सेल्स ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं और वेस्ट ब्लड राइट एट्रियम में वापस आ जाता है। इसके बाद का टॉपिक है ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी में 3 मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अगर बात आर्टरीज की करें तो आर्टरीज जो होती है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर ले जाती हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड ले जाती है। अगर वेन्स की बात करें तो इन जनरल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लाती हैं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है और वो ये है कि पल्मोनरी वेन जो होता है वो प्योर ब्लड वापस लेकर आता है हार्ट में। दोनों के एक्सेप्शंस और फंक्शंस याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज एक्सट्रीमली थिन लेयर होती है जो कि नेटवर्क फॉर्म करती है टिश्यूज़ में। यहीं पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। इसी के साथ हमारा वीडियो भी ख़त्म होता है एंड आई होप आपको ह्यूमन हार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। अगर ये वीडियो या फिर ये टॉपिक तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो तुम्हें एक काम करना है, एक पेपर और पेन उठाओ और जो स्क्रीन पर एक रफली डायग्राम आ रहा है हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का, उसे उस पेपर पे बना लो, उसको अपने सामने रखो और जैसा जैसा वीडियो में विजुअलाइज करा रहा है, जो बोल रहा है वैसा विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि कहाँ से ब्लड निकला, कहाँ पे आया। अगर इतना कर लेते हो तो मुझे 100% की श्योरिटी है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर लोगे अपने एग्ज़ाम में।